आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसे लाभ और हानि कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम हर तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। फिर इसके बाद चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, सीटेट का हो, जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज इस चैप्टर की शुरुआत इन छोटी छोटी परसेंटेज से करेंगे। कहने को तो ये बेसिक परसेंटेज है, लेकिन इस परसेंटेज पर जो हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर है, परसेंटेज वाला चैप्टर है, करीब करीब आधे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होने वाले हैं। तो क्वेश्चन होगा 20% की वैल्यू दे देगा और हमसे 40% पूछेगा, यानी कि कम परसेंटेज देकर ज़्यादा पूछे। तो उसको करने का तरीका है, जो हमें पता है उसको नीचे लिखेंगे, 20% पता है नीचे लिख दिया, जो नहीं पता उसको लिखेंगे हम ऊपर, 40 नहीं पता, और गुणा कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, यानी कि 20% की वैल्यू से। जब इसे काटेंगे, 2 बारी में कटेगा, 2 की मल्टीप्लाई 40 से करी तो आ गया हमारा 80। तो 40% की वैल्यू 80 आ गई। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि ज़्यादा परसेंटेज देकर हमसे कम वाला पूछ ले कि 40% तो हमें पता है, 20% बताओ। तो जो हमें पता है उसको नीचे लिखेंगे और जो नहीं पता उसको ऊपर लिखेंगे। जो हमें पता है उसको नीचे लिखा और जो नहीं पता उसको लिखेंगे हम ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, यानी कि 40% की वैल्यू से, जो कि 80 है। 40 से काटा 80 को 2 बारी में, 2 की मल्टीप्लाई 20 से करी तो आ गया हमारा 40, यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो 40 आ गई। इस चैप्टर के अंदर 2 टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो चीज़ हमें पड़ रही है, कितने में पड़ी। मैंने सपोज करो 50 रुपये की बाइक खरीदी, 10 रुपये उसने मेंटेनेंस में लगा दिए, तो मुझे टोटल कितने की पड़ी बाइक ये, 60 रुपये की। अब मेरी मर्जी है मैं इसे 100 रुपये में बेच दूँ, तो 100 रुपये में जो मैंने इसे बेचा वो क्या पड़ा मेरा, सेलिंग प्राइस। 60 में मुझे टोटल पड़ी, 100 में मैंने बेच दी, ये हो गया मेरा सीपी और ये हो गया मेरा एसपी। बस डिफरेंस इसके अंदर इतना ही है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। ये 2013 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। ये कह रहा है कि एक आदमी ने पुराना टाइपराइटर 1200 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने इसे 1680 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जो सेलिंग प्राइस है 1680, उसमें से घटा देंगे जो इसे पड़ रहा है। 1200 को खरीदा और 200 रुपये खर्च करे, तो 1400 रुपये का इसे पड़ा, घटाकर आ गया 280 रुपये। ये है इसका प्रॉफिट। यहाँ पूछा है कि इस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी, लाभ प्रतिशत। अगर सिर्फ लाभ पूछता तो ये हमारा आंसर होता, बट इसने पूछा है प्रतिशत में क्या होगा ये। तो 280 की परसेंटेज निकालने का तरीका है, 280 ऊपर लिखेंगे, जो उसे पड़ रहा था, जितने में उसे पड़ा उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को। ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से। जब इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2017 का। ये किराए के एक पंखे को 150 रुपये पर सूचीबद्ध किया गया है और 20% की छूट दी गई है, तो सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य क्या होगा। 20% की छूट का मतलब है 100 में 20 कम, और जब 100 में 20 घटाएंगे तो हमारा आएगा 80%। 80% को लिखने का तरीका होता है 80 बटे में 100। 80 एज इट इज आएगा और परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में लगाते हैं 100 और गुणा कर देंगे जो इसका प्राइस दे रखा है 150 रुपये से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 बारी में कटा 50 से, 2 बारी में, ये 40, 4 दिया 120 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है सीजीएल 2012 का। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में 20% की छूट दी जा रही थी, यहाँ पर 15% की हानि हो रही है। छूट और हानि का मतलब होता है 100 में से घटाना। तो एक आदमी एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 15% की हानि का मतलब है 100 में 15 कम। 100 में जब 15 कम करेंगे तो आएगा हमारा 85%, और 85% को लिखने का तरीका होता है 85 बटे में 100। 85 ऐसे ही आ जाएगा और परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में 100 लगा देंगे और गुणा कर देंगे 1400 से, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। इसके बाद इसे कैलकुलेट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1190, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर 2015 का। ये कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100% है और 100% की वैल्यू हमें नहीं पता।
इस 100% में से जो लाभ दे रखा है इस लाभ को यहाँ पर घटा देंगे तो आ गया हमारा 90%। और 90% की वैल्यू दे रखी है 27, 27 को हमने एज इट इज लिख दिया। अगर सेलिंग प्राइस वाली बात है, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम घटाते हैं, और कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट होता है तो उसको हम जोड़ते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस के अंदर उल्टा करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 में से 10 को घटाया, 90 आ गया। तो जो वैल्यू हमें पता है उसको नीचे लिखेंगे, और जो नहीं पता 100% उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से। जब इसे काटेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 30, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2010 का। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100% है, और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है इसका 80% होगा, तो 80% लिख लिया हमने। इसका छोटा सा फॉर्मूला है SP माइनस CP बटे में CP गुणा में 100। SP की जगह 100 लिख देंगे, माइनस CP की जगह 80 लिख देंगे, बटे में CP दे रखा है, CP की जगह दोबारा 80 लिख दिया, और गुणा में 100 एज इट इज़। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है कि यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ उस बंदे को हो रहा है 20%, 20% जब लाभ होगा तो हम 100 में ऐड करेंगे, 100 में ऐड करा तो हमारा आ गया 120%। ये कह रहा है कि ये जो लाभ है ना, ये बताना है कि 120% का कितना परसेंट है, तो 20 बटे में 120 गुणा में परसेंट के लिए लगा देंगे 100। 20 120 का कितना परसेंट है, लिखने का तरीका है 20 120 का कितना परसेंट है। तो 20 से काटा है 120 को 6 बारी में, जब इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर क्रय मूल्य में 10% की हानि हो रही है तो हम उसको 100 में से घटाएंगे, 100 में से 10 को घटाया तो आएगा हमारा 90%। 90% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 270 रुपये। हमें बताना है कि 100% कितना होगा। तो उसको करने का बड़ा आसान तरीका है, जो हमें पता है उसको नीचे लिख देंगे, और जो नहीं पता 100% उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 90% की वैल्यू से। जब इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 300, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2010 का। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर परिकलित 10% के लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या था। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो उस लाभ को 100 में से घटाएंगे, तो इस लाभ को 100 में से घटाया तो 100 में से 10 घटाने पर आ गया 90%, और 90% की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 450 रुपये। फिर इसके बाद कह रहा है तो विक्रय मूल्य क्या था। विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है जो कि हमको नहीं पता। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, जो पता है उसको नीचे लिखेंगे और जो नहीं पता उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से। जब इसे काटेंगे इकट्ठा 5 बारी में मल्टीप्लाई करी तो आ गया हमारा 500, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। इसको करने का तरीका भी कई सारे हैं, बाकी सारे जो तरीके काफ़ी लंबे हैं, ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% का नुकसान होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 450 को हम एज इट इज उतार देंगे, और 20% के नुकसान का मतलब है 100 में 20 कम, और जब 100 में इस 20 को घटाएंगे तो आएगा 80%। 80% को लिखने का तरीका है 80 एज इट इज़ लिख दिया, और परसेंट के निशान की जगह पे लगा देंगे नीचे 100, और इसकी गुणा कर देंगे x से। फिर इसके बाद कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 20% लाभ का मतलब होता है 100 में 20 ज़्यादा, और 100 में जब 20 ऐड करेंगे तो आएगा 120%। 120% को लिखने का तरीका है 120 बटे में परसेंटेज के निशान की जगह पे 100 लगा दिया और गुणा कर दी 450 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 675, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ 355 में बेचने पर होने वाली हानि के समान है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बड़ा आसान है इसको करने का तरीका, 425 और 355 को हम ऐड कर देंगे, इनको ऐड करने पर आएगा 780। जो इनको ऐड करने पर आए उसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करा
तो आ गया 390, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा।